टेक्टाइल प्रोग्राम बेसिकली क्या है? ये हमारा बेसिकली एक हमारा बेसिक प्रोग्राम है। इसमें हम वीडीए परचेज करते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्योंकि नई जनरेशन की दुनिया है, नई टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसलिए हमें इन शब्दावली को, इन टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक प्रकार का एसेट ही है, जीवन भर आपकी एसेट रहेगी यदि उसका स्वामित्व आप हासिल कर लेते हैं तो टेक्टाइल प्रोग्राम में होता क्या है कि दो तरह के आपको मैट्रिक्स मिलते हैं, दो तरह के स्लॉट मिलते हैं। एक को बोलते हैं स्पेस 6, एक को बोलते हैं स्पेस 3। इसमें 6 मैट्रिक्स बने होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। सेम इसी प्रकार इसमें भी रहता है। एक, दो, तीन। इनकी अधोसंरचना क्या है? इनकी विनिमय प्रणाली क्या है? इनका आपस में संविलियन क्या है? इनका रिसाइकल क्या है? यानी एक शब्द में कहा जाए कि यहाँ पर ज्यामितीय संरचना हमारी कैसी रहती है, इनकम का प्रारूप कैसा रहता है, इसको समझिएगा बहुत गौर गौर से। कभी भी टेक्टाइल की आप रणनीति नहीं भूल पाएंगे, टेक्टाइल की फिलॉसफी कभी नहीं भूल पाएंगे यदि अगले एक दो सेंटेंस को बहुत बहुत गौर से सुनेंगे। वो ये है कि S6 का प्रारूप ये है कि जितने का हम स्लॉट लेते हैं, सपोज दैट, एक एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट आपने इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए वाला ये स्लॉट है आपका। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपको। उसका स्लॉट तो फिक्स है, $5, फिर $10, फिर $20, फिर $40, फिर $80, ऐसा फिक्स है। लेकिन मैं एक एग्जांपल समझने के लिए, चूंकि बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है, कभी भी टेक्सटाइल रात में 12 बजे भी अचानक सोते वक्त 2 बजे भी उठा के पूछ दे कोई कि S6 का फार्मूला क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे S6 का फार्मूला क्या है। S3 कैसे काम करता है, तुरंत बता दें। आपके चित्त चेतना में रम जाना चाहिए, कभी भी इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। इसकी पढ़ाई यहीं से जो ककहरा होता है, बेसिक अक्षर ज्ञान होता है, मेटाफोर्स का अक्षर ज्ञान अभी चल रहा है। अक्षर ज्ञान की बातें यहाँ पर अभी हो रही, सबसे बेसिक चीज। आप चाहे इसके बाद जितनी उड़ान भरना चाहें, आप करोड़ की बात करिए, 2 करोड़ की बात करिए, बिटफोर्स की बात करिए, 10 करोड़ की बात करिए, अरबों की बात करिए, मेटावर्स की बात करिए, आप आसमान छूने की बात करिए, वो सब कुछ है संभव। लेकिन अक्षर ज्ञान बहुत जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल बहुत जरूरी, मूलभूत संरचना समझना बहुत जरूरी है। मौलिक संरचना क्या है वो आपको रच बस जाना चाहिए। वो ये है कि S6 का फार्मूला ये है कि इनर ऑर्बिट भरने के बाद, ये 1 लाख रुपए का ये स्लॉट है, तो 1-1 लाख के 6 मैट्रिक्स रहते हैं, दो इनर ऑर्बिट में, दो बाहर ऑर्बिट में, दो ऑर्बिट बने रहते हैं S6 में, ये समझिए। यानी पहला आप ये समझिए कि इसमें 6 मैट्रिक्स होते हैं। दूसरा आप समझिए कि दो ऑर्बिट होते हैं, इनर और आउटर। आउटर। तीसरा आप समझिए, तीसरा आप समझिए कि इनर ऑर्बिट फिल होने के बाद ही आउटर ऑर्बिट भरता है। और आउटर ऑर्बिट में 4 मैट्रिक्स का 3 मैट्रिक्स का पेमेंट मिलता है। यानी फाइनली आप ये समझिए, चौथा पॉइंट, कि आउटर ऑर्बिट के 3 पेमेंट हमें मिलते हैं। यानी 1 लाख की हमारी प्रॉपर्टी है, और 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख। यानी 3 गुना, 3 गुना हमारे पैसे को बना के देता है ये। और ये हमारे पैसे को 2 गुना बना के देता है। इसमें चूंकि सिंगल मैट्रिक्स होता है, एक ही मैट्रिक्स होता है, और पहला छोड़ करके वो पहला और दूसरा 2 पेमेंट हमें मिलते हैं, तीसरे से रिसाइकल हो जाता है। यानी ये 200%, 200%, और ये 300%। तो आपसे कोई पूछे या आप अपने आप से पूछें कि S6 का मैकेनिज्म क्या है। S6 का मैकेनिज्म ये है कि जितना जितने रुपए लाइफ में एक बार ही उस प्लाट को परचेज करना पड़ता है, पर हर बार उसको फिल करने के बाद, हर बार उस पूरे मैट्रिक्स को फिल करने के बाद, पूरे गोलों को फिल करने के बाद 3 गुना हमारी धनराशि हो जाती है। यानी 1 लाख रुपए लाइफ में एक बार लगाएंगे इस स्लॉट के लिए, और आप जीवन भर 3-3 लाख, 3 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 लाख, अनंत बार आप हासिल कर सकते हैं। आपके पास जितनी क्षमता,
जितनी प्रतिभा, जितना काम करने का जोश जुनून, जितना टाइम दे रहे हैं, जितने साफ सुथरा तरीके से, क्लियर तरीके से आप काम करेंगे, तो हर बार आप पैसा कमाएंगे 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना। लेकिन पैसा एक बार 1 लाख लगाएंगे। इसकी अवधारणा इतनी विशाल, इतनी अद्भुत है, लोग समझ नहीं पाते। टेक्टाइल, अकेले टेक्टाइल ही करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। सारी आपके जीवन की समस्याएं खत्म कर सकता है, सिर्फ टेक्टाइल प्रोग्राम को कोई अच्छे से फोकस करके काम कर। इतना क्यों लाडो सर इसको बेस में रखे हैं? ये नहीं है तो कुछ नहीं है, और ये है तो सब कुछ शामिल है आपके जीवन में। ये आपकी जड़ है, यहाँ से आपको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इसको सूखने नहीं देना है। जड़, जड़ के लिए आपको अनुकूल वातावरण बना के रखना है, खाद पानी देते रहना है आपको। जड़ है हमारी, ये सारे प्रोग्राम इसी पे टिके हुए हैं। खूब सुंदर सुनहरा फल निकल रहा है फोर्स कॉइन के रूप में, जो आपके आने वाले टाइम $10,000 $20,000 पे ट्रेड करेगा। वो एक फल है, पूरी दुनिया को दिखाई देगा। लेकिन उसका सिंचन, उसका अभिसिंचन, उसका पोषण, उसका न्यूट्रिशन, उसको पोषकता मिला था टेक्टाइल से कभी ना कभी, किसी न किसी जमाने में। टेक्टाइल में वो बंदा एंट्री किया था, टेक्टाइल में वर्क किया था, उसने ढाई अर्न किया था, फिर इसके बाद फोर्स कॉइन परचेज किया था। या कि टेक्टाइल से अर्न करने के बाद उसने यूनाइट वर्स लिया था, यूनाइट वर्स के दम पे उसको फोर्स कॉइन मिला था। किसी न किसी रूप में टेक्टाइल के प्रति बहुत बड़ी कृतज्ञता होनी चाहिए। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि टेक्टाइल को भूलना नहीं है। हर प्रोग्राम बहुत लाजवाब है, पर टेक्टाइल को लेके ही चलना है आपको। तो ये है आपका S6 का फार्मूला, जहां पे हमारे पैसे को 3 गुना बनाता है। ये है हमारा S3, जो हमारे पैसे को 2 गुना बनाता है। एक बार आपने सपोज दैट ये $20 का ये स्लॉट है आपका। एक बार लाइफ में $20 लगाना पड़ेगा इस स्लॉट के, लेकिन बार बार $40, बार बार $40, बार बार 40, एक बार $20 लगा दिए। और बार बार एक वन रिसाइकल $40, दूसरा रिसाइकल $40, तीसरा रिसाइकल $40, चौथा रिसाइकल $40। अब चाहे जितने बार आप रिसाइकल करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास वो लैंड होनी चाहिए, वो खेत होना चाहिए। और उस खेत में फिर आप, खेत तो होना बहुत जरूरी है, फिर उस खेत पे आप फसल अर्न करिए। अब आपके बाबा दादा अर्न करते थे, उनके पहले पूर्वज अर्न करते थे, उनके पहले अर्न करते थे, आज आप अर्न कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी अर्न करेगी। वो लैंड बराबर उपजाऊ है, उसके अंदर उर्वरा शक्ति है। अब वो जब भी आप बीज डालेंगे, तब तब वो पैदावार देगी। जब जब आप उसका पोषण करेंगे, तब तक वो आपको पोषण देगी। सेम उसी प्रकार आपका, आपके पास पहले लैंड तो होना जरूरी है, इसलिए आपके पास टेक्सटाइल के स्लॉट तो होने जरूरी है। पहले तो स्लॉट हो जाए, उसके बाद फिर आप उसमें खेती करिए। फिर आप अनंत काल तक खेती करिए, आपके बच्चे भी करेंगे। आने वाले टाइम पे होता रहेगा वो ऑनवर्ड। मैं समझता हूँ कि ये टेक्टाइल की ऐसी परिभाषा है जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। ये ऐसा उसका एक कॉन्सेप्ट है टेक्टाइल का, कि यदि आप टेक्टाइल को लेकर उत्साहित नहीं है, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, टेक्टाइल को लेकर के कोई आपके अंदर पावर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब टेक्टाइल की अभी समझ बाकी है। टेक्टाइल की गहराई अभी आपने नापा नहीं। टेक्टाइल की दूरदर्शिता, टेक्टाइल की मारक क्षमता, टेक्टाइल की हाइट, स्काइज लिमिट। आप टेक्टाइल के माध्यम से कितना बड़ा काम कर सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए टेक्टाइल को फोकस करना बहुत जरूरी है। अब मैं इसमें एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूला को आप सीनियर पार्टनर से चेक करके आप टेक्टाइल में 12 स्लॉट तक पहुंच सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को 12 स्लॉट तक ला सकते हैं। तो वो कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट साथियों, इसको मैं पहले डिलीट कर लूँ। टेक्टाइल के 12 स्लॉट की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, और कैसे अपने पार्टनरों को भी 12 स्लॉट तक आप ले जा सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम एक योजना बनाइए, सॉलिड। वो योजना ये बनाइए कि हमें कम से कम 12 का बैच डालना है। 6 का एक बैच डालिए, बैच बोलिए, एक बैच डालिए 6 का, दूसरा बैच डालिए 6 का, 2 बैच तो डालिए ही डालिए कम से कम। बाकी आप 100 डालिए, 200 डालिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप 12 फ्रंट लाइन की एक प्रोग्रामिंग सेट करिए। ये आपकी 12 फ्रंट लाइन हो गई, 1 से लेके 12। ये एक्टिव फ्रंट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। 12 फ्रंट लाइन आपकी एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव क्या जानेंगे? जो रेगुलर मीटिंग में रहे, जो रेगुलर काम करे, रेगुलर आपके संवाद में रहे, सीनियर पार्टनर के साथ में रहे, काउंसलिंग के पार्ट में रहे, अपना गोल बनाए, लक्ष्य बनाए, उसको हिट करे, हिट नहीं हो पाया तो सुधार करे, सीखे। मतलब सपनों के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति, भागने वाला।
थक करके हार करके बैठने वाला नहीं चाहिए। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। थक कर बैठने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए यहाँ पर। आप 12 फ्रंट लाइन आप ओपन करिए और इनकी यात्रा करिए। हम कहते हैं कि हो सकता है कि ये 6 स्लॉट वाले हों, 10 स्लॉट वाले हों, 12 स्लॉट वाले हों, अपने को नहीं पता। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, अब 6 स्लॉट से आपने ओपन कराया, 6 स्लॉट से, ये 6वें स्लॉट वाले, पहला व्यक्ति आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। ये 12 फ्रंट लाइन है आपके 6 स्लॉट के लिए। ये किया जा सकता है 6 स्लॉट के 12 पार्टनर। इसमें कोई चमत्कार और कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, ना कोई रॉकेट साइंस पढ़ना है। हमारे सीनियर पार्टनर आते हैं हमारे शहर में, 300-400 किलोमीटर दूर से। उन्होंने 6 स्लॉट की बात किया, 6 स्लॉट की बात किया। तो जाहिर सी बात है मेरे मस्तिष्क में क्या बात आई कि कोई इतना बड़ा अधिकारी मध्य प्रदेश शासन पे ऑलरेडी इतने बड़े ऊंचे पोस्ट पे है, ठीक, जो उनका ओहदा है, वो हम लोगों के मन मस्तिष्क में एक बहुत इमेज वाला था। एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का एक ऑफिसर यदि आता है आपके, जिसकी संभावना आने वाले टाइम पे है कि भाई ये किसी शहर का है ना, इतना बड़ा अधिकारी है, और 6 स्लॉट, यानी उस समय जो डाई और उसका रेट था वो 28,000 रुपए के आसपास था। आज की रेट में मान लीजिए 30,000 रुपए में 6 स्लॉट की ज्वाइनिंग होती है लगभग। तो 28,000 रुपए तो लेने नहीं आएगा सामने वाला व्यक्ति, ये तो क्लियर है। मैं 2 मिनट इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 6 स्लॉट की उन्होंने शुरुआत किया था। उन्होंने सीधे ये नहीं कहा था कि 12 स्लॉट का पैसा इकट्ठा रखे रहना, मैं आ रहा हूँ ज्वाइनिंग कराना है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। क्योंकि हो सकता है ऐसा बोलते तो शायद मेरा मन मस्तिष्क रेडी ना होता। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में 20 लाख रुपए की इनकम, 20 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और उसको वही लोग सक्षम है जो कुछ अपने किसी न किसी प्रोग्राम से, किसी न किसी पैसे का जो उनके पास सोर्स है, ठीक ठाक सोर्स होगा, तभी 20 लाख रुपए इकट्ठा कर पाते हैं। कमाने की बात अलग है, कमा करके खर्च कर देने की बात अलग है, लेकिन 20 लाख सेविंग करना एक अच्छी सेविंग मानी जाती है। अब जब आप किसी को अचानक बोल देंगे 20 लाख रुपए रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ, तो सामने वाले को हो सकता है कि बात न जम पाए, जब तक पूरा प्रोग्राम उसको पता ना हो। यद्यप उनको ये बात पता था सर को कि मैं 20 स्लॉट, मैं मतलब मैं 12 स्लॉट की ज्वाइनिंग 12 स्लॉट से भी मैं कर सकता हूँ, ये उनको पता था अच्छे से। इसलिए उन्होंने 6 स्लॉट से ही शुरुआत किया। अब चूंकि मैं जिस प्रोग्राम पे, जहां पे प्रोग्राम था, जहां पे मैं वर्क कर रहा था, कम से कम मैं इतना कर सकता था, थोड़ा सा प्रयास करने के बाद। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिनटों में कर सकता था, थोड़ा प्रयास करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद कर सकता था। उन्होंने लेकिन नहीं कहा, उन्होंने 6 स्लॉट से शुरुआत किया और बोला कि आप 6 लोगों को आप अभी स्पॉन्सर करो और आपको मोर देन 1 लाख प्लस आपकी इनकम होगी। और मैंने उस प्रयोग को तुरंत इंप्लीमेंट किया। मैं 1 घंटे के अंदर मैंने 6 लोगों की ज्वाइनिंग करवाया। क्योंकि अपने कुछ मित्र मंडली थे और मैं उनको बुलाया, मैं बताया ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में अपने को शामिल होना है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, कोई ऐसा चमत्कार वाली बात नहीं। कुछ लोग बोले हाँ बाद में देखेंगे, कुछ लोग बोले कि हाँ ठीक है आते हैं, आए नहीं। और उसमें से 5-6 लोग आ गए। और 6 लोग आ गए, उनकी ज्वाइनिंग हो गई और मेरे को 1 लाख रुपए प्लस से ज्यादा इनकम हुई इमीडिएट। उन्होंने मेरा 7वां ओपन भी करा दिया, तो भी 68-70 हजार रुपए की इनकम इमीडिएट मान लीजिए, तुरंत 1 घंटे के अंदर। और वो घटना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। होटल लैंडमार्क था, शाम को ऐसे 8-9 बजे की बात थी। और वो क्षण, वो लम्हा, वो घड़ी, वो पल, क्या बताऊं, मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाया। मुझे लगा कि यदि किसी प्रोग्राम के माध्यम से 1 घंटे में 1 लाख रुपए इनकम जनरेट किया जा सकता है, तो वो प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा विजनरी प्रोग्राम होगा, जो एक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट ला सकता है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है। ये क्रांतिकारी विचार हो सकता है। ऐसे मेरे मन मस्तिष्क में आने लगी बात, मैं बहुत दूर तक सोचा। मैं समझ गया कि क्रांति आने वाली है, उसकी आगाज होने वाली है, उसकी महक, उसकी चमक, उसकी धमक, उसकी स्मेल। मेरी जो घ्राण शक्ति थी, सूंघने की शक्ति थी, परमात्मा ने ऐसी कृपा बरसाया कि मैं सूंघ गया, मैं देख गया, मैं वो दृश्य देख गया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें 10-20 हजार लोग शामिल होंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। हुआ भी ऐसा। आज 70 से 80 लोग मेरे टीम में 12 स्लॉट्स एंड एबव हैं, 70 से 80 लोग, जो दीपावली के आते आते 100 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। इतना तेजी के साथ क्रांतिकारी अभियान शुरू हुआ। मैं समझ गया कि इसकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं था कि मेरा इतना विजनरी था, मेरे सीनियर पार्टनर का विजन प्लस परमात्मा की ब्लेसिंग। अब मन मस्तिष्क सिंपल था, कोई कोई कुतर्क करने वाला नहीं था। मेरा मन स्वाभाविक तरीके से बाल सुलभ मन में बना लिया था। क्योंकि मैं ग्राह शक्ति वाला व्यक्ति, मुझे ग्राह करना था, मुझे एक्सेप्ट करना था। मेरा माइंड सेट क्लियर था कि मुझे किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, कोविड के बाद मेरे मन मस्तिष्क में चल रहा था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कोई अपॉर्चुनिटी की मैं तलाश था, मैं लुकर जोन में था, कुछ लुक कर रहा था, कुछ देख रहा था मैं। और मैंने वो देख लिया, मैंने वो भांप लिया। ये मैं ही बस नहीं, फिर मेरे साथ मेरे पार्टनर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम किए, बहुत बड़ा बड़ा काम किया और कर ही रहे हैं लगातार वो लोग। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप 12 स्लॉट की आप ज्वाइनिंग
आप लगाते हैं तो आप मोटा मोटा लगभग 2 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट करते हैं। ये मैं आपको एक एवरेज इनकम बता रहा हूँ। 2200 रुपए की इनकम, $2200 तक की आप इनकम जनरेट करते हैं, 2 बैच डालते हैं तो। इस दौरान इस पैसे को आपको यूज नहीं करना है, इसको खर्च नहीं करना है, आपको इसी सिस्टम में लगाना है, क्योंकि आपको आगे की तरफ बढ़ना है। आपको जब कोई फैक्ट्री के निर्माण हो रहा होता है तो फैक्ट्री आनर शुरुआती दौर पे ही उस पैसे को यूज नहीं कर लेता है, उसको उसी में लगाता है, उसको मजबूत बनाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज करता है, एक बैलेंस बना के रखता है कि कभी कुछ ऊंचा नीचा हुआ, टर्नओवर कम हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये हमारे पास फंड रहेगा। तो वो एक बैकअप, एक प्लान बना के रखते हैं हमेशा। आप कंप्यूटर भी चलाते हैं तो आपके पास बैकअप होता है, लाइट गोल होने के बाद भी आधे घंटे तक खींच सकता है। आपके पास बैकअप पावर क्या है? तो आप इस पैसे को खर्च मत करिए, आपका नेचुरली इस पैसे को आप इसी सिस्टम में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका 9 स्लॉट हो जाएगा। 9 स्लॉट आपकी यात्रा हो गई, सिर्फ आपने इतना काम कर दिया तो। अब आपको क्या करना है, इनके नीचे 12 का बैच, इनके नीचे 12 का बैच, इनके नीचे 12 का बैच, इनके नीचे 12 का बैच लाना है, सपोर्ट करना है। इन सबको 9 स्लॉट पे जो प्रक्रिया आपके साथ हुई वही प्रक्रिया इनके साथ करनी है। ये सब 9 स्लॉट पे आ रहे हैं, सब 9 स्लॉट। मिशन शुरू, मिशन 9, मिशन 9, मिशन 9, मिशन 9, मिशन 9। एक उद्देश्य, मिशन 9 स्लॉट, मिशन 9 स्लॉट। हर 6 स्लॉट वाला बंदा मिशन 9 स्लॉट में जा रहा है, हर वो पार्टनर 9 स्लॉट में जा रहा है। नहीं देख रहा अभी 1 करोड़ 2 करोड़ की इनकम, नहीं देख रहा है बहुत बड़ी वो। अभी तो पहला गोल किया है कि 30 डेज के अंदर 9 स्लॉट, 30 डेज के अंदर 9 स्लॉट, 30 डेज के अंदर 9 स्लॉट, या कुछ और फास्ट करना चाहते हैं 20 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर, जो भी सीनियर पार्टनर के साथ बात करिए आप। 9 स्लॉट, 9 स्लॉट, 9 स्लॉट। जब आपके 12 पार्टनर 9 स्लॉट में पहुंच जाएंगे तो आपको लगभग $20,000 की एवरेज इनकम। अब $20,000 की एवरेज इनकम होने पर आपका 12वां स्लॉट ओपन हो जाएगा। आपका 12वां स्लॉट ओपन हो गया। आप देखिए लाडो सर की महानता, उनकी दूरदृष्टि को सलाम है। उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया, ऑटो अपग्रेड प्रणाली यूज करते हुए एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यात्रा कराना शुरू कर दिया उन्होंने। एक जन साधारण व्यक्ति जो बहुत बड़ी इनकम के बारे में सोचना भी उसके लिए मतलब वो था, पावर नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था कि मैं सोचूं, मैं बात करूं, उसके अंदर इतनी सेल्फ इमेज नहीं थी कि 1 करोड़ की बात भी करे। वो व्यक्ति 6 स्लॉट से 9 स्लॉट से आता है इस मेटाफोर्स में, और कुछ ही दिनों बाद 12 स्लॉट की यात्रा में पहुंच जाता है, और फिर इसके बाद अपने पार्टनरों को 12 स्लॉट की यात्रा शुरू करवाना शुरू करता है। जैसे ही आप 12 स्लॉट पहुंचते हैं, आपके टीम में एक मोमेंटम आ जाएगा। ये हर पार्टनर 12 स्लॉट जाने की यात्रा शुरू करेंगे, प्रक्रिया का दोहराव करेंगे। जिस प्रक्रिया से 9 स्लॉट गए, उसी प्रक्रिया से अपने पार्टनरों को 9 स्लॉट में लाएंगे। जब उन्हीं उसी प्रक्रिया से अपने पार्टनर को 9 स्लॉट में लाएंगे, सभी लोग पहुंचेंगे 12 में। आप देखिए चमत्कार कैसे होता है। आप हैरान हो जाएंगे इस यात्रा को सुनकर के टेक्टाइल देखेंगे दोस्त, तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। आपको लगे कि मैं इतना लेट क्यों कर गया, मुझे तो टेक्सटाइल में अभी तक के बहुत बड़ा कर देना चाहिए था, मेरे पास नेम लिस्ट है, मेरे पास लोग हैं, वो लोग भी तो आके पैसा कमाना चाहते हैं जिनको मैं लाना चाहता हूँ। तो आप ये सदैव ये ध्यान रखिए, जब भी आप अपॉर्चुनिटी शेयर करिए तो आप ये सोचिए कि आप उनको भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं, नो डाउट। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन इस पवित्र भाव से साथ काम करिए कि आपको वो पार्टनर जो आ रहा है वो भी इनकम जनरेट करेगा बहुत बड़ी, इसलिए आप उसको ला रहे हैं, इसलिए नहीं ला रहे हैं तो वो आएगा तो आपका स्लॉट ओपन हो जाएगा, वो आएगा तो आपकी इनकम आ जाएगी। नहीं, आप उसको इस अद्भुत प्रणाली से, अद्भुत विधा से, अद्भुत सिस्टम से आप प्लग करने जा रहे हैं। जिसका रसास्वादन आप कर रहे हैं, उसका रसास्वादन आने वाले टाइम पे वो भी करेगा, और वो भी कृतज्ञ रहेगा परमात्मा के प्रति। धन्यवाद परमात्मा, आपने मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है, जो पृथ्वी के अंदर एक भूचाल ला के रख दिया। मेटाफोर्स बिलियन टर्नओवर करने वाली लोगों के पास इतनी बड़ी इनकम लोगों के पास आ रही है, पूरी दुनिया में 20 लाख की कम्युनिटी होती चली गई, और ये बढ़ती चली जाएगी। और अगले अगले 6 महीने के बाद आप देखिएगा मेटाफोर्स वैश्विक लेवल पे इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन करके आएगा कि हर बच्चे के जुबान पे मेटाफोर्स आने लग जाएगा। जो भी बच्चा 18 साल 20 साल का रहेगा, मेटाफोर्स को देखेगा, सुनेगा, महसूस करेगा कि हाँ, दुनिया में मेटाफोर्स जैसे भी कोई। आज अमेजन को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। गूगल को कौन नहीं जानता, फेसबुक को कौन नहीं जानता है, टेस्ला को कौन नहीं जानता है, रिलायंस को कौन नहीं जानता है, टाटा को कौन नहीं जानता है। इतना बड़ा ब्रांड होने की यात्रा पे है मेटाफोर्स। इसलिए ये सब कहने की बात नहीं है। जब आप मीटिंग में आएंगे, रेगुलर अटेंड करेंगे, तो आपको लॉजिक, उत्तर, वो पॉइंट सब कुछ कवर हो जाएंगे कि हाँ, मेटाफोर्स में दम तो है, मेटाफोर्स तो है। बहुत यूनिक प्रणाली मेटाफोर्स है। टेक्नोलॉजी का अद्भुत संयोजन है मेटाफोर्स। टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है मेटाफोर्स, ऐसा आपको खुद महसूस होगा। आप देखिएगा मजेदार चीज, जब पहला व्यक्ति आपके पास 12वें स्लॉट में जाएगा, पहला 12 12 लोग हैं, तब तक में आपके पास 24 25 50 सैकड़ों लोग हो चुके होंगे। लेकिन अब वो 12 पके लोग, परफेक्ट लोग हैं,
जो बिल्कुल ऐसे जाबाज सिपाही हैं कि जो हर संघर्ष पे कदम आगे ही बढ़ाएंगे, वो पीछे हटने का उन्होंने सीखा ही नहीं, ऐसे लीडर हो चुके हैं वो। हर मुसीबत को झेल जाएंगे, हर तूफान से लड़ जाएंगे, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है उनके पास, क्योंकि अपने सपनों के लिए जी जान लगा देंगे वो। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने वाले लीडर हैं वो लोग। ऐसे लीडर 12 स्लॉट की यात्रा करेंगे। पहला बार आ गया, फिर दूसरा बार आ गया, फिर तीसरा बार आ गया, फिर चौथा बार आ गया, फिर पांचवा बार आ गया, 6 लोग गए, फिर एक वन रिसाइकल हो जाएगा सभी स्लॉट से, और सभी स्लॉट से वन रिसाइकल हो जाएगा तो $73,000 की इनकम लगभग। दूसरी बार जब रिसाइकल हो जाएगा तो फिर से $73,000 की इनकम। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1,36,00,000 रुपए की इनकम, 1.36 CR, 1,36,00,000 रुपए की इनकम, ये आपके पास आने की संभावना नहीं, प्रबल संभावना है, गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है कि ये आपके क्रियाकलापों पर, आपके मनोदशा पर, आपके गतिविधियों पर निर्धारित है। आप वर्क कितना तेजी के साथ करते हैं, किस दिशा पे करते हैं, किस दशा से करते हैं, कैसा संतुलन, कैसा सामंजस्य बनाए हुए हैं टीम में, इस आधार पर ये डिक्लेयर होता है। इसलिए गारंटी नहीं पर संभावना नहीं, बल्कि प्रबल संभावना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप इस इनकम को आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप टेक्सटाइल पे जबरदस्त बूम ला सकते हैं। टेक्सटाइल में भी कैशबैक आ रहा है, टेक्सटाइल में इतनी बढ़िया इनकम होने वाली है आने वाले टाइम पे। पहले लेवल पे 10% कैशबैक रहेगा, जो भी अभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, फिजिकल प्रोडक्ट, उस पर 10%, फिर चार और जोड़ दीजिए आप दूसरे लेवल पर 14%, फिर चार और जोड़ दीजिए तीसरे लेवल पर 18%। ऐसे करते करते 11 स्लॉट पे भी कोई बंदा यदि पहुंचेगा ना तो उसको 50% तक का कैशबैक रहेगा। कितना बिजनेस करता है वो, उस पर 50% का कैशबैक, क्या चमत्कार होने वाला है। पूरे नेटवर्क जगत में, MLM जगत में त्राह त्राह मचने वाली है, मैं वो संभावना देख रहा हूँ। एक ऐसी क्रांति आएगी कि छा जाएगी। कई लोग पहले से उस फील्ड में रहते हैं, लेकिन कुछ यूनिक फिलॉसफी के चलते आ जाते हैं और छा जाते हैं मार्केट के अंदर। मेरा कहने का तात्पर्य है कि लॉयल्टी कैशबैक बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तब तक में TR भी बंद हो जाएगा। TR टोकन मिल रहा है, तो अभी स्लॉट को लोग अपग्रेड कर लें और बहुत बड़ी इनकम को अपने तरफ आने का एक माहौल बना लें। बहुत बड़ी इनकम आपकी स्वागत करने वाली है टेक्टाइल प्लान के माध्यम से। और यदि कोई 12 स्लॉट पे है तो उसको ग्लोबली कितना बड़ा बिजनेस होगा, कितना बड़ा टर्नओवर का पार्ट बनने वाला है वो आने वाले वक्त में उसको खुद महसूस होगा कि थैंक गॉड मैंने 12वां स्लॉट कर लिया था। तो 12वां स्लॉट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इतने फ्रंट लाइन ओपन करिए, इतने लोगों को लाइए कि आपका 12वां स्लॉट ओपन हो जाएगा। बाकी कोई चमत्कार ऐसा नहीं होगा, या कि आपके पास फंड है तो आप मैनुअली 12 स्लॉट ओपन कर सकते हैं। ये फंड नहीं है तो टीम का निर्माण करके आप कर सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी इनकम आपके पास आपका राह देख रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यूनाइट बस हमारा बहुत यूनिक प्रोग्राम है, लेकिन बेसिक हमारा टेक्टाइल है। फोर्स कॉइन हमारा यूनिक प्रोग्राम है, बेस बेस प्लान हमारा टेक्टाइल है। हमारा NTC, हमारा EQN, हमारा क्वांटम और हमारा जो मैट्रिक्स से पैसे आते हैं, फोर्स कॉइन आते हैं यूनाइट बस के थ्रू, या जो भी जितनी भी बड़ी सामान है, रॉयल्टी इनकम का चाहे जिक्र हो, जितने भी प्रकार की इनकम है, सब इनकम बहुत यूनिक है, सब बहुत इनकम लाजवाब है। लेकिन यदि अभी आप टेक्टाइल का रसा स्वादन नहीं ले पा रहे हैं, टेक्टाइल का प्रॉफिट आप नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर से अपने गोल को सेट करने की जरूरत है। सेट द गोल एंड हिट द गोल। फिर से एक बार आप अपनी नेम लिस्ट बनाइए, फिर से डायरी रखिए, फिर से कॉलिंग करिए, फिर से आप नए पार्टनर बनाइए, फिर से टेक्टाइल में मोमेंटम लाइए। इसके बाद देखिए कि कैसे आपकी यात्रा ये अबाध गति से उन्नयन की ओर जाएगी, शिखरस्थ की ओर जाएगी, शीर्षस्थ की ओर जाएगी, टॉप में जाएगी आपकी इनकम। इतनी बड़ी इनकम का माहौल बनने जा रहा है। एक छोटी सी मैं कविता सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। उसको आप रिलेट करिए, यदि आप कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में हैं तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, सब कुछ कंफर्ट जोन में नहीं मिल सकता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, देख लीजिए पहले लाडो सर कितना मेहनत करते हैं अपने टीम के साथ, तब आज जाकर के वैश्विक लेवल पे उनकी जय जयकार हो रही है। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मड़ोरते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, रश्मि रति की, मुझे बहुत पसंद है रश्मि रति, इसलिए मैं बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ। रिलेट करता है आदमी।
कंकरियां जिनकी सेज सुघर, सोचिए पहले आप, फील्ड में काम करना पड़ेगा, कॉलिंग करना पड़ेगा, जूम में आना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, कंफर्ट जोन आपको त्यागना पड़ेगा। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह गृह में जलते हैं वही सूरमा बनते हैं। आपको तपना तो पड़ेगा, एक बार कॉलिंग तो करना पड़ेगा, फिजिकल भी करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे। लोग झुंझलाएंगे, लोग परेशान होंगे, बैलेट नहीं बना पाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, खुलेगा नहीं, बार बार कॉल करेंगे, इरिटेशन पैदा होगा, लेकिन उनको मुस्कुराते हुए आपको उन यात्राओं को पार करना पड़ेगा। हमेशा आप सिर्फ एक उद्देश्य बस बना लीजिए, वो उद्देश्य ये है कि मैं किस तरह से किस तरह से मैं कितनी बढ़िया तरीके से अपनी टीम में, भले मुझे कष्ट हो, भले मुझे दर्द हो, भले मुझे जाना पड़े, यात्रा करना पड़ेगा, पीसा जाता जब इक्षुदंड यानी गन्ना, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, तुमने सुई चुभती है फूलों के बीच में, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो आपको 6 महीने का, 2 महीने के, 1 महीने का कुछ तो मिशन बनाइए, कुछ तो लक्ष्य बनाइए। हम तो कहते हैं दीपावली का एक कमिटमेंट करिए कि इसी दिवाली में मैं ये काम करूंगा, ये मैं फ्रंट लाइन ओपन करूंगा, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, सब सुखों को त्याग करके मैं इसमें। दूसरी जगह कितनी मेहनत है, उससे तो बहुत कम मेहनत है इसमें। आप एक लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए और गोल को हिट करिए साथियों। बहुत सुनहरा, बहुत सुखद, बहुत शानदार, अरुणिमा लालिमा वाला जो एक प्रकाश है, वो आपको बुला रहा है। सुबह का जो प्रकाश है, आपके जीवन में सारे अंधकार को, सारे तिमिर को नष्ट कर देगा। यदि आपने मेटाफोर्स में एक बार फिर से गोल सेट करके फिर से यात्रा आपने शुरू किया, जैसे आपने एक बार स्टार्टिंग में किया था, तो दोबारा आप एक बार गोल सेट करिए, हिट करिए। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार यात्रा होने वाली है साथियों। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।